हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्या है आए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जितना भी वीडियो डाल रहा हूँ क्वेश्चंस वाले, ठीक, वो सारे इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। 2012 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन, 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, उन्हीं का मैं वीडियो बना करके क्या है आपको दिखा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ठीक, और आपको समझ में आएंगे कि लैंग्वेज कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैं लगाऊंगा और भी कुछ वीडियो होंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपका काम क्या है, डिस्क्रिप्शन में जा करके मैं प्लेलिस्ट का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लेलिस्ट होगा, ठीक, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा पूरा। उसमें पूरा थ्योरी वाला पार्ट, जितने भी फार्मूले कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ठीक, सब उसमें बताया गया है और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिलवा देता हूँ कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको हम तीन तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। पहला होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा आपका होता है बाबा-श्रीधराचार्य, ठीक है, लेकिन मैं दूसरा इसको नहीं बोलता, ठीक। दूसरा मेथड होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से दूसरा, ठीक। और तीसरा तरीका आपका होता है बाबा-श्रीधराचार्य, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक। बाबा-श्रीधराचार्य से बोलेगा नहीं वो, नॉर्मली वो बोलेगा फार्मूले से आप रूट निकाल के दिखाओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका रूट निकालना है किस तरीके से, बाबा-श्रीधराचार्य वाले फार्मूले से या फार्मूले से, ठीक है, नॉर्मली लिख के वो देगा आपको फार्मूले से, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन दिए गए हैं उनके क्या निकालने हैं, आपको रूट निकालने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x²। मैं आपसे बोला था कि गिवन आपको जरूर लिखना है, ठीक है, छांट छांट के, ठीक। हम यूज करेंगे बाबा-श्रीधराचार्य, ठीक है। तो बाई फार्मूला, ठीक, फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √। ये सब आपको अगर देखना है अच्छे से तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में या तो जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक। वीडियो, सारे वीडियो 5-6 वीडियो मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो वहां पे, ठीक है। x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन बाई ax² + bx + c = 0। कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, a = कितना पता चलेगा, 3, b की वैल्यू, a का मतलब क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट, a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे देखेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3, b क्या हो जाएगा आपका, x का कोफिशिएंट तो हो जाएगा -2√6। साइन के साथ रखिएगा, यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे साइन भूल जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए कंपेयर करने को मैं बोल रहा हूँ, सीधे सीधे वैल्यू नहीं रखना है। c का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म, c हो गया आपका 2, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, x = -b की वैल्यू रख दिया फार्मूले में, ± √b² मतलब -2√6 का होल स्क्वायर -4 × a × c, ठीक है ना, अपॉन 2a। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका माइनस, ओहो ये तो बहुत प्यारा आ गया भाई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है। ये देखो ये पूरा 0 हो गया टर्म आपका, बचा क्या, 2√6/6, ये कट गया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको प्लस माइनस लेना ही लेना है, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पे आपके 2 रूट आएंगे और दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 रूट आएंगे और कैसे आएंगे, इक्वल, तो हो जाएगा √6/3। इसको और अगर कट करना हो तो हो जाएगा √2/√3, यार जाने दो, ऐसे ही जाने दो, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में, ठीक है ना। ये आपके आंसर आ गए। आपको कैसे करना था, यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, पहले इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, फिर कंपेयर करेंगे। भाई अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, तो 1 नंबर आपको कंपेयर और फार्मूला लिखने पे मिलेगा,
ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला और कंपेयर करके वैल्यू लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, उसके नीचे वाले पोर्शन पे 1 नंबर, सॉल्व करने पे आधा नंबर आंसर पे, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वैल्यू, गिवन वैल्यू लिखना, फार्मूला लिखना और उसमें वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/5 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपॉन में दिया गया है, आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन अच्छा बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको देखने पे। फिर हम क्या करेंगे, सेम काम, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग विथ bs प्लस c बराबर 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर -3। आपको समझ में आ पा रहा होगा कि कैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर हो गया -b, फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 बचा, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 25 हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3, ठीक है ना। सॉरी, c की वैल्यू -3, तो 2 इंटू a, 2 इंटू 2 हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और यहाँ 4 3 या 12, 12 2 या 24 और 25 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 2 2 या 4, ये 49 बाहर आएगा तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 7 और 4, एक बार प्लस में ले लोगे तो हो जाएगा 12 अपॉन 4 मतलब 3 आ गया, ठीक। और एक बार माइनस वाला लेंगे तो 5 माइनस 7 अपॉन 4 तो आ जाएगा -2/4 मतलब -1/2, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई? हाँ जी दिख रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग, ये बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक। मैं आपको एक बार दिखा इसलिए रहा हूँ कि लगाना कैसे है, ठीक है। आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, ठीक। आप लोग बोल रहे हो अरे सर इतना हलवा हलवा क्वेश्चन आप लगा रहे हो, ठीक है। क्यों आखिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं एग्जाम में, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना, अरे हमको आता है, बहुत आसान है, जल्दी लगा लो, ठीक है। क्योंकि स्टेप पे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी करके आ जाओगे, सारे क्वेश्चन आपके सही रहेंगे, फिर कहोगे अरे पूरा नंबर तो नहीं मिला मुझे, मेरा सारा सही था। लेकिन आप तरीके से लिखो ना, तरीका होता है हर चीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड, एक काम करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक मेथड ये भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी लिख के क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से ही सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक 2 खत्म, यहाँ पे हो गया x/2 यहाँ पे 2 ये हो गया, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको किनारे ले आओ, ले आए भाई, ठीक है। इसका हाफ करो, इसका हाफ कर दिए तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का हाफ 1/4, ठीक। इसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, ठीक। उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x के कोफिशिएंट का हाफ कर दिया हमने और उसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया 1/4 का स्क्वायर। तो 1/4 का स्क्वायर हमको ऐड करना है और 1/4 का स्क्वायर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि 1/, यहाँ पे जो आगे बनता है ये फार्मूला बन जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसको जनरलाइज करके समझ लीजिएगा कि यहाँ पे फार्मूला बनता ही बनता है, ठीक है ना। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है आपके पास सोचने के लिए, क्योंकि वो खुद से सेट हो चुका होगा। अगर आप ये रूल सही लगाए हो, अगर आप x का कोफिशिएंट सही पहचाने हो, उसका हाफ सही किए हो और उसका स्क्वायर सही चीज लिए हो, ठीक है ना, तो ये अपने आप सेट हो जाता है, बार बार देखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? ये पहला वाला टर्म होता है तो पहले वाले टर्म की जगह, ये दूसरा वाला टर्म होता है तो दूसरे वाले टर्म की जगह, और बीच में प्लस है यहाँ तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाता है। खुद भी देख लो, चलो देखते हैं। a का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू b। इसको सॉल्व करके देखोगे तो a का स्क्वायर, ये देखो यहाँ ये टर्म दिख रहा है, ये 2 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा x/2। देखो वही लिखा है,
ठीक है ना। तो अपने आप वो क्या होता है, सेटअप हो जाता है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इस पूरे को उधर लाते हैं तो 1/16 हो जाएगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में 2 हो जाएगा, 16 एलसीएम, 16 2 जा 32 और 33 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट जी, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये आपका हो गया, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस 4 इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा तो रूट में 33 और 16 जब रूट में आएगा तो प्लस माइनस करके 4 बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस करके 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपके दिमाग में ये आता होगा, हम लोग के दिमाग में भी आता जब हम लोग छोटे थे, ठीक है, क्लास 10th में जब हम लोग थे या 11th में, हालांकि 12th में भी ऐसा होता था कभी कभी दिमाग में, कि जब क्वेश्चन का आंसर गंदा आता है ना तो लगता है कहीं गलत तो नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर जो है गंदा आता है, रूट में खूब सारा गंदा, ठीक है, तो लगता है क्या ये आंसर गलत आ रहा है, लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा इमेजिन नहीं करना आपको, अगर आपका तरीका सही है, ठीक है ना, तो आपका आंसर सही होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4। एक बार प्लस लेके लिख देना, एक बार माइनस लेके, दो आंसर आपका आ गया। यहाँ पे दो आंसर आपका क्या क्या आएगा, -1 प्लस रूट 33/4 -1 माइनस रूट 33/4, ये दो आपका आंसर आ गया। समझ में आया, ठीक है। ये आपको मैं एक कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से बता दिया, जिससे आपको सारे मेथड आपके दिमाग में रहें, ठीक है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है डिटरमाइन p सो दैट द इक्वेशन x² प्लस 5p, ये सब आए हुए क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से इत्मीनान से आप समझ के रखिएगा, ठीक है ना। दिया है कि x² प्लस 5px प्लस 16 बराबर 0 हैज नो रियल रूट। अब आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता देता हूँ। जो ये वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, इसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप थ्योरी वाले पोर्शन में देख सकते हो, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा आपको याद दिलवा देता हूँ, क्या कि जो b रूट के अंदर की वैल्यू होती है वही बताती है कि हमारे पास रियल रूट आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। अगर रूट से बाहर आ गया b² माइनस 4ac, क्यों, आपको पता है कि s बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई ये तो रूट के बाहर ही है, ये भी रूट के बाहर है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा अगर ये रूट से बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है, या रूट में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, ठीक, तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी हमने ऐसी पढ़ाई नहीं की है क्लास 10 तक कि हम इसको रूट से बाहर निकाल सके, ठीक है। और रियल के बारे में अगर बात होती तो रियल में कोई निगेटिव नहीं होता रूट के अंदर, ठीक है, रियल नंबर में, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या होता है, समझना होता है कि ये सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, b² माइनस 4ac, इसी को हम क्या बोलते हैं, d, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो हमारे रूट कैसे होंगे, 2 रूट होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट। भाई इक्वल होंगे क्योंकि ये 0 हो गया तो एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में, तो सेम चीज, एक प्लस में माइनस में नहीं, सेम ही चीजें दो बार आ जाएंगी। जैसे ऐसे आप देख सकते हो -2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2 आया और दूसरा वाला भी 2 आया, ठीक है ना, दोनों 2 ही आएंगे, ठीक। आप चेक करके देख लेना, ठीक। b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम बोलते हैं हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड रियल रूट आएंगे। कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट और रियल। आपको मैं थोड़ा सा वो फ्लैशबैक दिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, बाकी आपको वहां पे पूरा थ्योरी पोर्शन में सारा मिल जाएगा। b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक, क्या दिया, b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो बोलेंगे नो रियल रूट, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे यही लेके चलना है कि ये इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है, b² माइनस 4ac के। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है डिटरमाइन p, कह रहा है p की ऐसी वैल्यू निकालिए जिसपे आपका रूट कैसा होगा, रियल नहीं होगा। तो क्या हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5p और c की वैल्यू 16, ठीक है ना। अब हमको पता है कि b² माइनस 4ac कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक। तो b² क्या हो जाएगा, 25p² माइनस 4 इंटू a इंटू c 16, ठीक है, तो हो जाएगा 25p² माइनस 64 लेस देन 0, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो हो जाएगा ये 5p माइनस 5p का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लेस देन 0, हो जाएगा 5p प्लस 8 और 5p माइनस 8। ये क्या कर रहा हूं मैं, a² माइनस b² बन गया। अब हमको इसी को लेके चलना है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि एक नंबर यहां लिखा है पूरा और एक नंबर यहां लिखा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है,
ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव। तो अगर आप बताना जरा, दो नंबर का मल्टीप्लाई निगेटिव कब आएगा? या तो पहला नंबर निगेटिव हो या तो दूसरा नंबर निगेटिव हो, ठीक है ना। मतलब या तो पहला निगेटिव हो, ठीक, और दूसरा निगेटिव हो, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो या दूसरा पॉजिटिव पहला निगेटिव हो। समझ में आ रहा है ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा? जब 5p + 8 लेस देन 0 और 5p - 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है ना, मतलब दोनों साथ साथ चलना चाहिए। 5p + 8 लेस देन 0 होना चाहिए, 5p - 8 ग्रेटर देन 0। तो जरा देखते हैं, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी -8/5, मतलब -8/5 से छोटा, और एंड, और यहाँ p की वैल्यू क्या आ रही है? 8/5 से बड़ा, ठीक है। आप देख रहे हो इन दोनों में कुछ मैच हो रहा है क्या? अगर मैं नंबर लाइन पे इनको बनाऊंगा, आप ध्यान देना, आंसर हम क्या देते हैं? जो नंबर लाइन पे मैच करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं, बस आपको समझाने के लिए, इधर होगा -8/5, इधर होगा 8/5, ठीक। -8/5 से छोटा किधर जाएगा? इस तरफ, और 8/5 से बड़ा किधर जाएगा? इस तरफ। क्या कुछ मैच हो रहा है? नहीं, ठीक है ना। एंड की बात हो रही थी, मतलब दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो क्या कुछ मैच हो रहा है? नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। चलो दूसरे कंडीशन पे देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि 5p + 8 ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड, पहले वाले को निगेटिव लिया था, दूसरे को पॉजिटिव। अब मैं पहले को पॉजिटिव लूंगा, दूसरे को निगेटिव। चला देखते हैं, तो हो जाएगा 5p, मतलब p ग्रेटर देन आ जाएगा -8/5, और यहां से p लेस देन 8/5, ठीक है। अब देखो कुछ अच्छा लगेगा आपको, क्यों? यहाँ 0, यहाँ -8/5, यहाँ +8/5, ठीक है ना। नंबर लाइन है भाई, बहुत बड़ी चीज नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो जो कह रहा है -8/5 से बड़ा किधर होगा? इस तरफ। 8/5 से छोटा इधर। अब आप देखो पूरा ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? मैच, मतलब ये दो, इस पोर्शन में दोनों क्या है? कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि p जो होगा वो -8/5 से बड़ा और 8/5 से छोटा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब इस वैल्यू में, इस p के रेंज में, ठीक, आपका रूट कैसा आने वाला है? नो रियल आने वाला है। समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? पहले लेस देन 0 किया, फिर इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। मैं बोला कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव, ये निगेटिव कैसे समझ में आया? मुझे लेस देन 0 दिया हुआ है, ठीक। निगेटिव तब होगा जब या तो पहला निगेटिव हो, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव, या दूसरा निगेटिव हो पहला पॉजिटिव, मतलब एक निगेटिव होना जरूरी ही है, ठीक है ना। तो मैं किया, पहले वाले से किया तो कोई मैच नहीं हुआ, मतलब दोनों आंसर का किसी में से कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन पार्ट नहीं है जिसको हम आंसर में दे सके। सेकंड वाले में हमारा कॉमन पार्ट मिल गया, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्या दिया है? चौथा क्वेश्चन, इफ 1 + m का होल स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m n cx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। कह रहा है इतने हैज रियल इक्वल रूट्स, प्रूव दैट इतना बराबर इतना। बहुत आसान काम है। इक्वल रूट जब भी बात करता है तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। b स्क्वायर का मतलब हो गया, b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? इतनी बड़ी सी, तो 2mnc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? इतनी बड़ी सी, ठीक है, 1 + m का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक। वीडियो में बड़ा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा सा छांटना नहीं चाह रहा वैल्यू को, आप समझ जाओगे, आप कितने होशियार हो चुके हो, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे? वैल्यू हम छांट लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ रही होगी चीजें। c की जगह पे क्या दिया? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश, 4m स्क्वायर n स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते पहले, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। भाई थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है इसमें, ठीक है। 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 4n स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक। फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस होने वाला है,
ये भी माइनस और माइनस प्लस ही था, ठीक है। यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम था और अपोजिट साइन में था तो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 से देखो 4 भी कट रहा है, 4 हर जगह है, 4 कट गया, ठीक। तो आ जाएगा माइनस n स्क्वायर c स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। अब आप देखिएगा जरा इस वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ, n स्क्वायर c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, इन दोनों में देखो कॉमन है तो हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर भी कॉमन है, n स्क्वायर भी a स्क्वायर भी कॉमन है इन दोनों में, और n स्क्वायर भी कॉमन था तो हो गया 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखिए n स्क्वायर से कट गया तो आ गया c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, ये आपको घटिया क्वेश्चन इसलिए देता है, ठीक, जिससे आप परेशान हो, ठीक। आप फिगर दे करके सेव दे करके क्वेश्चन को परेशान हो जाओगे कि अरे ये पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, ठीक। तो आपको दिक्कत होने लगती है, ठीक। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रूट इक्वल दिए थे, इक्वल टू 0 कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक। फिर आगे हम लोग और मिलेंगे और क्वेश्चन लेकर के, इतने ही अच्छे और प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन आप स्टार जरूर लगा लीजिएगा और इसको और अच्छे से समझिएगा 3 बार 2 बार देख करके। लास्ट क्वेश्चन दिया 5वां क्वेश्चन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 को डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है कितना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी है 1, ठीक है ना। अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है 6, b की वैल्यू दिख रहा है b की वैल्यू b ही दिया हुआ है, ठीक, और c की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है 1 दिया है, वो गिवन है। तो हम वैल्यू रखते हैं b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर ही होगा माइनस 4, a की जगह पे हो जाएगा 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन ही आया था एक बार। तो b स्क्वायर 24 दूनी 48, ठीक है, 48 बराबर 1, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, मतलब b बराबर क्या आ गया रूट में 49, इसको हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 7, b की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 7। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक, अगर ऑप्शनल दे दिया, वैसे ऑप्शनल आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आ जाए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए आ सकता है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 7, ठीक है ना। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, आप इसको एक बार और देखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आगे हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।